वेलकम बैक वंस अगेन। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो हम कैसे करेंगे। बोर्ड के एग्जाम में तो आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लैंग्वेज नहीं लिखना है, कम से कम टाइम में करना है। क्वेश्चन पढ़ के ही कुछ वैल्यू को क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लेना है। कह रहा इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, पहला टर्म क्या है 2 है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो क्या है इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। फाइंड 20th टर्म। किसी एपी का पहला टर्म दिया हुआ है 2, तो ए बराबर दिया हुआ है 2 और फर्स्ट 5 टर्म का सम जो है ना वो नेक्स्ट 5 टर्म के सम के 1/4 के बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि S5 जो है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म को S5 से डिनोट करते हैं, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को Sn से डिनोट करते हैं, है ना। और Sn बराबर क्या होता है ये फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है Sn का, है ना। अगर हमें लास्ट टर्म पता हो किसी एपी का, यहाँ किस चीज की बात हो रही, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां a होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, सीडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो n क्या है नंबर ऑफ टर्म, जितने टर्म का सम निकालना है उसका वैल्यू यहां पे देंगे। एक दूसरा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, जहां l क्या है लास्ट टर्म। अगर हम मुझे एपी का लास्ट टर्म पता हो, जहां तक हमें सम निकालना है, अगर लास्ट टर्म पता हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। a फर्स्ट टर्म होगा, l लास्ट टर्म होगा, n क्या है जितने टर्म का सम निकालना है n के जगह पे वो वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पे प्रथम 5 पद का योग है, फर्स्ट 5 टर्म का सम है, तो n के जगह पे 5 आएगा, यहाँ भी n के जगह पे 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें लास्ट टर्म हमें दिया हुआ नहीं है। दूसरी बात, अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, जो है नहीं, तो हम मान लेंगे लेट कॉमन डिफरेंस क्या है CD, कॉमन डिफरेंस को हम CD से डिनोट करते हैं, ये D है। एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं, जो सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करूंगा तो आपको पता होना चाहिए D क्या है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है S5 जो है ना वो क्या है 1/4 है किसका S10 माइनस S5 का। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना जल्दी आपके दिमाग में ये बात घुसता है ये मायने रखता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब देखिए S10 माइनस S5 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्या कह रहा है फर्स्ट 5 टर्म का सम जो है वो 1/4 है किसका, द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला है। मुझे एपी में जो आपको फॉर्मूला बताया जाता है या हम याद करते हैं वो क्या होता है प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला, प्रथम पद से लेकर nवें पद तक का। डायरेक्ट हमें 5वें पद से अगला जो और 5 पद होगा उसका कोई फॉर्मूला तो पता है नहीं, तो अगर हम प्रथम 10 पद का फॉर्मूला निकाल लेते यहां से, इसी फॉर्मूला में n का वैल्यू 10 रख के और फर्स्ट 5 टर्म का सम निकाल करके इसमें से घटा देते हैं, तो लास्ट 5 टर्म का सम निकल जाएगा, है ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं इसे बता देता हूं। S10 का मतलब क्या है प्रथम 10 पदों का योग, मतलब क्या A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस कहां तक, इसी तरह A10 तक। मतलब A1 A2 A3 क्या है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, इसी तरीके से इन पदों का सम है S10। इसमें से माइनस करेंगे क्या प्रथम 5 पदों का योग, तो इसका मतलब क्या हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब जब हम माइनस करेंगे तो ये ब्रैकेट से जस्ट बाहर माइनस साइन, अंदर वाले का सबका साइन चेंज होगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस, ये सब माइनस हो जाएगा। तो A1 से ये कटेगा A2 से, ये कटेगा A3 से, ये कटेगा A4 से, ये कटेगा A5 से, ये कटेगा, तो बचेगा क्या यहाँ A6 से लेकर A10 तक बचेगा। तो हमने जो यहाँ S10 का फॉर्मूला लगाया उसमें से S5 घटाया तो लास्ट का क्या बचा A6 से A10 तक बचा ना, तो A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10 बचा, तो यही है ना। इस ब्रैकेट में क्या बचा A6 से A10 तक बचा, क्योंकि प्रथम 5 पदों का योग किसके बराबर है अगले 5 पदों के योग के 1/4 के बराबर है। तो अगला 5 पद क्या होगा, पहले 5वें पद के बाद क्या होगा वो A1 A2 A3 A4 A5 यहां तक तो हो गया, उसके बाद A6 A7 A8 A9 A10 यही बचा ना। तो यही हमारा बचा। अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, हमने कॉमन डिफरेंस D मान लिया, तो S5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा
n की जगह पे 5 आएगा तो क्या आ जाएगा 5/2 इंटू 2, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लगाओ, अब प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या रखा है, पांचवा पद है ना, प्रथम 5 पद है ना, सॉरी पांचवा पद नहीं, प्रथम 5 पदों का योग है ना, तो n की जगह पे 5 रखेंगे, 5 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमने मान रखा है d, यहां से हमें d का वैल्यू निकलेगा, ये जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है ना, इस रिलेशन के थ्रू हमारा d का वैल्यू निकलेगा। उसके बाद हम nवां पद का फॉर्मूला लगा के इसी क्वेश्चन में हम 20वां पद निकालेंगे, तो nवां पद का भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा, आप घबराओ मत। ये हमने S5 का वैल्यू लिखा, क्यों, Sn बराबर, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा ये वैल्यू आया है, ठीक है। अब RHS में भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 1/4 S10 का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यहाँ पे S10 पहले अप्लाई करेंगे, n के जगह पे 10 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी RHS में n के जगह पे 10 रखना पड़ेगा, तो 10/2, फिर ब्रैकेट 2a, तो 2a a के जगह पे कितना है 2 है, तो 2 a के जगह पे 2 है, तो 2 प्लस n माइनस 1, तो n के जगह पे क्या है, हम S10 का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, मतलब प्रथम 10 पदों का योग, तो n के जगह पे हमें 10 रखना पड़ेगा, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, ये फाइनल वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये 1/4 इस सब के साथ है, तो पहले हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं, करली ब्रैकेट, वैसे ब्रैकेट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें ध्यान देना है इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। अब माइनस करना है S5 माइनस करना है, तो n के जगह पे 5 रखना है, तो क्या आ जाएगा 5/2 इंटू 2a, a के जगह पे फिर से वही बात 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बना, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा 5/2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4d, LHS को यहां तक सॉल्व किया, इधर RHS सॉल्व करते 1/4 इंटू 10 में 2 से भागा लगाएंगे, कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 दूनी 4, यहां 10 में से 1 जाएगा 9 को d से गुना करेंगे तो 9d, फिर माइनस 5/2 ही रहने देते हैं अभी, 5/2, क्योंकि 5 में लगाएंगे तो पॉइंट में आएगा, काटेंगे नहीं, 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, आप 5 में से 1 जाएगा 4, 4 को d से गुना करेंगे तो d, तो प्लस 4d, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते चलो, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना जल्दी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना जल्दी आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई कर तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बाहर आएगा, तो 5 गुना 4/2, यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बच जाएगा, इसको अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 1/4 बाहर है, और इसको सिंपली 5 के 20 और 9 5 45, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 20 प्लस 45d, और यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर 4 बाहर ले आएंगे कॉमन, -5 इंटू 4/2 इंटू 1 प्लस डी, ठीक है। सिंप्लीफाई करते चलो, यहाँ पे 2 दूनी 4 5 दूनी 10, और 10 को 1 से गुना करेंगे 10, प्लस 10 को फिर डी से गुना करेंगे 10d, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट इसको हमने काटा, 2 दूनी 4 और 2 को 5 से गुना किया 10, अब 10 ब्रैकेट से जस्ट बाहर है, तो अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाले सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 प्लस 10d इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते चलो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम 4 को इधर भेज दें, इधर डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, 4 इधर गुना में आ गया, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ भी काट दो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई करके लिखते जा रहे हैं, यहाँ पे आएगा 20 प्लस 45d। अब देखो ब्रैकेट से जस्ट बाहर माइनस साइन है, -10 है ना, 5 दूनी 10, -10 इसके साथ गुना होगा, कितना होगा -10, फिर -10 इसके d के साथ गुना होगा, तो -10d,
है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस दोनों के साथ, ये ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो है वो माइनस में है, तो अंदर वाले सबका साइन चेंज होगा। तो यहाँ -10 को 1 से गुना करेंगे तो -10, फिर -10 को प्लस डी से गुना करेंगे तो -10d। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 चौके 40, अब प्लस 10 चौके 40d, 10 चौके 40 और 10 चौके 40d, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, -10 है, यहाँ पे +20 है, तो यहाँ पे 10 बचा, और यहाँ पे 45d प्लस में है, -10d है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +35d। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक साइड ले आओ। किसका वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू। यहां तक दिख रहा है क्या, हाँ ये वाला लाइन लिख दे रहा हूं। डी का वैल्यू निकालना है तो ये 35d को इस साइड लाएंगे तो 40d में से 35। ये सभी स्टेप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं लिखना है। जितना जल्दी मैं ये सभी क्यों लिखा, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप कितना स्टेप स्किप करते हो ये आप पे डिपेंड करता है ना। जितना स्टेप स्किप कर सको, लेकिन गलती नहीं करना है। अब मुझे लिखना है तो ये 35 को इधर लाएंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, तो डायरेक्ट 40 में से 35d घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5d। यहाँ पे 40 इधर प्लस में इधर ले जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले आते हैं, वेरिएबल जिसका हमें वैल्यू निकालना होता है उसको एक साइड लाए, तो 40 इधर 10 प्लस में है, 40 इधर जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ऐसा बनेगा ना 10 -40। यहाँ पे इसको इधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, अगर 10 में से 40 को घटाते हैं तो -30 बचेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं -30। हमें डी का वैल्यू निकालना है ना, तो हम इरेज करते हैं यहाँ से, इस फॉर्मूले को इरेज करूं क्या, हाँ इरेज कर देता हूं, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन क्या बना, 5d = -30, 5d = -30। यहां से हमें d का वैल्यू निकालना है, तो d बराबर, d के साथ 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -30/5, 5 6 जा 30, साइन माइनस का है तो बराबर -6। तो d का वैल्यू हमारा निकल गया -6, और a का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 2। तो अब एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो क्या, हम ये पार्ट यहां से कर रहे हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें किसी एपी का प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस पता हो तो कोई भी पद निकाल सकते हैं। nवें पद का फॉर्मूला होता है क्या, an बराबर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक, आपको याद रखना है an बराबर होता है a + n - 1 × d। अगर नहीं आता है तो रट लेना है, इसमें कोई भी मतलब ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि इसका प्रूफ मुझे नहीं आता है, या प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला नहीं आता है, इसका प्रूफ कोई जरूरत भी नहीं है। आईआईटी के एग्जाम में भी, आपको जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, फॉर्मूला के थ्रू काम चल जाएगा, है ना। तो an बराबर a + n - 1 × d, ठीक। अब हमें कौन सा पद निकालना है क्वेश्चन में, 20वां पद, तो n के जगह पे 20 रखो, a 20 बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां n है 20 रखो, और a और d का वैल्यू आपने निकाल लिया है, d का वैल्यू निकाला, a का दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, a के जगह पे कितना आएगा, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में भी यहाँ पे, तो 2 प्लस n का वैल्यू 20, क्योंकि 20वां पद निकालना है, तो 20 - 1 × d का वैल्यू कितना है -6 हमने निकाला है, -6 यहाँ पे निकाला। ये सेक्शन दिख रहा है ना, देख लेता हूं एक बार, हाँ दिख रहा है। अब a20 बराबर क्या हो जाएगा, a20 बराबर 2 प्लस 20 में से एक जाएगा 19, 19 को 6 से गुना करो, गुना -6। अब देखो ये वाला हमने स्टेप लिखा, इसमें कई ऐसे स्टेप है जिसको आप दिमाग में ही कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे। ये सभी जो बार बार मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप किया है, आपको नहीं करना है। लेकिन हाँ, बिगिनिंग आप बिगिनर हैं, आपको मैथ से डर लगता है तो शुरू में कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस इतना फास्ट हो जाना चाहिए कि ये सभी जो कैलकुलेशन वाला है कम से कम स्टेप में हो जाए, या लिखना भी पड़े तो रफ में लिख करके धड़ाधड़ कैलकुलेशन हो पाए। तो यहाँ पे आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, आप 6 को 19 से गुना कर रहे हैं, तो पहले जब हम दो टर्म को गुना करेंगे तो उसके साइन को गुना करते हैं, प्लस माइनस में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 19 का साइन प्लस का, 6 का माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 19 छाके 14 से, मतलब 19 6 114, तो 114। अब 2 में से 114 घटाएंगे तो कितना बचेगा -112। मतलब ऐसे समझो यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि हमारे पास 114 रुपया कर्जा है,
और 2 रुपया हमारे पैकेट में आ गया, तो फिर कर्जे वाले को तो देना पड़ेगा। 2 रुपया हमने दे दिया तो अभी कितना कर्जा बचा, 112 रुपया बचा। तो यही हमारा A20 आया, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इसमें हमने 2 फॉर्मूला यूज किया, एक तो प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला, Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। दूसरा इसी का एक और फॉर्मूला आता है, प्रथम n पदों के योग का। एपी में अगर कोई सीक्वेंस हो, उसके प्रथम n पदों का योग निकालना हो, तो एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा होता है n/2 इंटू a प्लस l, जहां l क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, a फर्स्ट टर्म है, n जितने पदों का योग निकालना है, n के जगह पे यहां जो वैल्यू आएगा वही रखेंगे, और d कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। l लास्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म। एक फॉर्मूला हमने यूज किया an, nवां पद का, किसी एपी का अगर nवां पद, जैसे यहाँ पे हमने 20वां पद निकाला, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। ये 2 फॉर्मूला है जो आपको एपी में ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर करना है तो एक ही बार ये वाला स्टेप समझना इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला स्टेप आप समझ गए, बस हो गया, खेल खत्म इस क्वेश्चन का। S5 जो है प्रथम 5 पदों का योग जो है अगले 5 पदों के योग के 1/4 के बराबर है, ठीक है। तो अगला 5 पद का जो योग होगा S10 माइनस S5, ये वाला आप समझ गए। उसके बाद तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए और आप उसका भी आनंद उठा पाए। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।